प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अद्वैत भूमिका का जो परम धाम है उसको जानने के वास्ते संसार के बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि देवता सुखदेव संकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सुर नर वेदों में कई काल तक खोज करी, परंतु कोई परम धाम को न पा सका। मोह अतीत के आदि लोग जीती उपजी शिष्ट तीन सालों ने यूं कया जो किन्हों न देखा दृष्ट। उन दिव्य परम धाम का वर्णन धाम धनी श्री रामनाथ जी ने उलझन वाणी में विस्तार पूर्वक किया है। श्री परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के 25 पक्षों का सुंदर वर्णन हुआ है। महामती कृत श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में परम धाम का सुंदर वर्णन हुआ है, सुंदर लीलाओं का वर्णन हुआ है। वो परमहंस महाराज हुए जिन्होंने परम धाम के 25 पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। सतगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी ने श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में परम धाम का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। इन वृत्ति के माध्यम से आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेर से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा देखने का प्रयास कर रही हैं। अभी शोभा देख रही हैं जबेरों की नहरें। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 241 पैराग्राफ 8 पहल की हवेली। इस हवेली में भी 4 पहल की हवेली जैसी सब बनाकाई है, थोड़ा सा अंतर है सो लिखा जाता है। जवेरों की नहरों की शोभा घेर कर 9 हारे धाम परम धाम को घूमी है। पहले फिरावे में 4 पहल की हवेली की शोभा आई है। दूसरे फिरावे में घेर कर 8 पहल की हवेली की शोभा आई है। तीसरे फिरावे में 16 पहल, चौथी में 32, पांचवी में 64, उन्हें उतरता क्रम। तो 8 पहल की हवेली की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। आठ पहल की इन हवेली की शोभा 4 पहल की हवेली के समान ही आई है, कुछ अंतर आया है। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, चौक की चारों दिशाओं में 4 नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। 50,000 कोस के इन चौक में तीसरे हिस्से में फूम और ऊंचा चबूतरा होता है। चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हैं। सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर जाते हैं तो घेर कर 400 कोस की रोस। रोस के बाहरी तरफ वन तरफ नूर में कठेरा सीढ़ियों की जगह छोड़कर और भीतरी तरफ मोलों की एक हार आई है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और 64 मोहल। चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा देखिए तो 400 कोस में ये दरवाजे आए हैं, जिनमें 133 कोस में दरवाजे की शोभा हुई और 133 कोस में कमर भर ऊंचे चबूतरे। 64 मोहल आए हैं। ये एक मोहल 900 कोस का लंबा चौड़ा आया है। घेर कर पहले हर मोहलों की चारों दरवाजों की शोभा देखकर भीतर जाते हैं तो 900 कोस की सुंदर गली फिरी है। आगे थम की हार, उन्हें 900 कोस की गली, मोहलों की दूसरी हार, 64 मोहल, 4 दरवाजे। इन मोहलों में भी 28 मंदिर और 4 दरवाजे आए हैं। उन्हें भीतर जाते हैं। एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य के हिस्से में, तीसरे हिस्से में कुंड की शोभा, कुंड में जल के स्तून की शोभा। ये स्तून चांदी पर खुलता है। कुंड को घेर कर बगीचों की शोभा और बगीचों को घेर कर नूरमयी बैठक। इसी तरह से 8 पहल की भी हवेली की शोभा आई है। जो थोड़ा सा अंतर है उसका वर्णन आप सुनते हैं।
इसमें 8 गुर्ज आए हैं, सो गुर्ज चौरस है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मध्य में आए हैं। हर दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोहल की दूरी पर गुर्ज आए हैं। इसी तरह से चारों तरफ आए हैं। 8 महल की हवेली में 8 बुर्ज आए हैं। चारों दिशाओं के जो दरवाजे आए हैं उनसे 4-4 मोहल छोड़कर 200 कोस के लंबे चौड़े बुर्ज की शोभा हुई है। हर दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मोहल छोड़ के बुर्ज की शोभा हुई है। इस तरह से चारों तरफ बुर्ज आए हैं और 2 बुर्जों के मध्य 8 मोहलों की शोभा आती है। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोहल छोड़कर बुर्ज की शोभा आई है। हर बड़े दरवाजे के चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे के दाएं बाएं ऐसी ही शोभा आई है। तो 2 बुर्जों के मध्य 8 मोहलों की शोभा होती है। 2 बुर्जों के बीच में 8 मोहल आए हैं। ऊंचाई भी 8 भूम की आई है। और इन मोहल की ऊंचाई भी 8 मोल की आई है। अब चांदनी पर शोभा देखते हैं। नवी चांदनी पर जो नीचे कुंड की शोभा देखी थी, चांदनी पर उन्हीं स्थान पर कुंड हुआ। मध्य कुंड से चांदनी पर 8 कमानों द्वारा पानी गुर्जों के कुंडों में पड़ता है और बीच का फवारा बीच में ही पड़ता है। मध्य कुंड से 9 फवारे उड़ते हैं। 8 फवारे गुर्जों के कुंडों में जाते हैं कमान बना के, और मध्य का फवारा उछलकर मध्य कुंड में ही पड़ता है। इनमें से 8 नहरें निकली हैं। कुंड से 8 नहरें निकलती हैं। 8 ही बगीचे चांदनी पर होते हैं। ऊपर से 8 चादरें गिरती हैं। 8 बुर्जों में कमानों द्वारा जल आया और वहां से धाराओं से पानी नीचे जो घेर कर कुंड आए हैं, चबूतरे के साथ लगते कमर भर ऊंचे कुंड, उनमें धाराओं से जल पड़ता है। नीचे 8 कुंड आए हैं। चबूतरा को घेर कर भी 8 कुंड आए हैं। 8 कुंडों के सामने 8 नहरें आई हैं। आगे रोज के साथ 8 चबच्चे आए हैं। रोज के साथ 8 चबच्चों की शोभा। नहरों का पानी इन चबच्चों में समाता है, आगे एक बड़ी नहर में चला जाता है। इस हवेली के चारों दिशाओं में 8 बगीचे आए हैं। वृक्षों की ऊंचाई भी 9 भूम की आई है, बाकी बनक बराबर है। इस तरह से इन पैराग्राफ में शोभा देखी। दूसरे फिरावे में जो 8 महल की मोहलातें आई हैं, हवेली आई है, उनकी संपूर्ण शोभा 4 महल की हवेली के समान। यहाँ पर 8 बुर्ज आए हैं। मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 4-4 मोहल छोड़कर बुर्ज की शोभा हुई है। 2 बुर्जों के बीच में 8 मोहल आए हैं। इन हवेली की ऊंचाई 8 भूम नवी चांदनी आई है। चांदनी पर आते हैं तो ठीक मध्य भाग में कुंड। कुंड से 9 फवारे उठ रहे हैं। एक फवारा चक्री खाकर ऊपर जाता है, पुनः उन्हीं कुंड में समा जाता है, और 8 फवारे कमान बना के जो बुर्जों के कुंड आए हैं 8 उनमें जाके पड़ता है। फिर यहाँ से पानी 9 भूम ऊपर से चबूतरे के साथ लगकर जो 8 कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल आता है। इन कुंडों से 8 नहरें निकलती हैं। जो चारों दिशाओं की नहरें हैं बड़ी, उनके साथ वन रोज पर चबच्चे आए हैं। इनका जल उन चबच्चों में समाता है, आगे फिर बड़ी नहर में जाता है। 8 ही बगीचे आए हैं, जिनमें 9 भूम 10वीं चांदनी के बगीचे आए हैं। इन बगीचों ने भूम दर भूम हवेली के साथ मिलान किया है। इन नूरमयी शोभा को महाराज जी के वचनों से इस हवेली में भी 4 महल की हवेली जैसे सब बनक आई है, थोड़ा सा अंतर है।
सो लिखा जाता है। इसमें 8 गुर्ज आए हैं, सो गुर्ज चौरस है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मध्य में आए हैं। हर दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोल की दूरी पर गुर्ज आए हैं। इस तरह से चारों तरफ आए हैं। 2 गुर्जों के बीच में 8 मोहल आए हैं। ऊंचाई भी 8 भूम की आई है। मध्य कुंड से चांदनी पर 8 कमानों द्वारा पानी गुर्जों के कुंडों में पड़ता है। बीच का फवारे का पानी उसी में पड़ता है। इसमें से भी 8 नहरें निकली हैं। ऊपर से 8 चादरें गिरती हैं। नीचे 8 कुंड आए हैं। 8 कुंडों के सामने 8 नहरें आई हैं। आगे रोज के साथ 8 चबच्चे आए हैं। इस हवेली के चारों दिशाओं में 8 बगीचे आए हैं। वृक्षों की ऊंचाई 9 भूम की आई है, बाकी बनक बराबर है। 4 पहल की हवेली में जो वर्णन विस्तार से हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे वर्णन है 16 पहल की हवेली।